नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों इस कोरोना काल में आपको अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों, और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना है बच्चों। तो बच्चों जो आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो फोर्थ क्लास का चैप्टर नंबर 10 है बच्चों। कौन सा है? फोर्थ क्लास का चैप्टर नंबर 10, स्वच्छता का महत्व बच्चों। तो इस समय बच्चों कोरोना काल चल रहा है, और इससे पहले हम लोगों ने भीड़ ही भीड़ पढ़ाया था आपको, चैप्टर 9 चैप्टर था वो फोर्थ क्लास का। तो भीड़ ही भीड़ से हमें दूर भी रहना है बच्चों, भीड़ से हमें दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है बच्चों, प्लस स्वच्छता का भी हमें विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, ये 9 नंबर का चैप्टर और 10 नंबर का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन चीज़ों को आपको देखना है, पढ़ना है और विशेष करके ध्यान रखना भी है बच्चों, है ना। तो आज हम लोग 10th क्लास का पढ़ाते हैं, 10 चैप्टर पढ़ाते हैं सेकंड क्लास का। फोर्थ क्लास का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाते हैं बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। सरिल चतुर्थ श्रेणी का छात्र है, सरिल है वो चतुर्थ श्रेणी का छात्र है, वह लखनऊ में पढ़ता है, उसके पिता हैदराबाद में रहते हैं। लखनऊ में वह अपनी नानी के साथ रहता है, वह अपनी नानी का सबसे अधिक दुलारा है, सबसे मृदु व्यवहार करने के कारण उसके कई मित्र भी यहाँ बन गए हैं। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को आमंत्रित किया, उसके निकट के अंकल आंटी भी उसे उपहार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए। तो बच्चों उसका क्या है, एक सरिल नाम का लड़का है, वो चतुर्थ श्रेणी का, चतुर्थ का मतलब फोर्थ क्लास का है बच्चों, वो फोर्थ क्लास कक्षा फोर्थ का है, वो स्टूडेंट है, लखनऊ में पढ़ता है अपनी नानी के यहाँ पर रह के, और उसके पापा है वो हैदराबाद में रहते हैं। लखनऊ में वो नानी के यहाँ पर पढ़ता है और नानी का उसको बहुत प्यार करती हैं, दुलारा भी है, और उसकी भाषा है वो अच्छी है, तो इसलिए उनके दोस्त भी बहुत सारे बन गए हैं। तो वो अपने जन्मदिन पर सारे दोस्तों को आमंत्रित करता है, और उसके अंकल जी हैं, अंकल और आंटी जी हैं, वो भी आते हैं और उनको उपहार देते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। देखो ये बर्थडे मना रहे हैं ना, पार्टी कर रहे हैं बच्चों। सलिल का मित्र संकेत हाथों में, संकेत सलिल का मित्र है वो, संकेत है, हाथों में उपहार का सुंदर पैकेट लिए अभी गली में ही था कि उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा, इससे पैकेट पर निशान पड़ गया। और जो पैकेट लेके आया था उसका दोस्त देने के लिए गिफ्ट लेके आया था, किसी ने केले का छिलका फेंका और उसके ऊपर निशान पड़ गया। संकेत को बहुत दुख हुआ, उसने इधर उधर देखा और बोला, छी छी, सड़क पर छिलका फेंकना कितनी बुरी बात है। सामने बड़े कूड़ेदान में छिलका डालकर वह आगे बढ़ गया, और उसने क्या किया, उस छिलके को वहाँ से उठाया और सामने वाले जो कूड़ादान था उसमें डाल दिया बच्चों, है ना। आगे बढ़ गया, रास्ते में कुछ दूरी पर उसे एक और कूड़ेदान दिखाई दिया, बहुत सा कूड़ा उस कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, वह वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और उसके चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो जब वो संकेत उस गिफ्ट को लेके आ रहा था, तो पहले तो उसने केले का जो छिलका फेंका था उससे उसकी गिफ्ट खराब हो रही थी, तो उसने उस केले के छिलके को उठा के उस कूड़ेदान में डाल दिया बच्चों। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाता है तो उस रास्ते में एक और कूड़ेदान दिखाई देता है उसको, और उस कूड़ेदान का तो क्या देखा है उसने, देखता है कि कूड़ेदान का जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में ना पड़ा होकर कूड़ेदान के बाहर पड़ा हुआ है, और उसमें माखियाँ भिनक रही हैं और बहुत सारी गंदगी फैल रही है बच्चों। कुछ और आगे बढ़ने पर संकेत को बड़ी बदबू आई। उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर बहने वाली नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है और पानी बदबू कर रहा है, और यही पानी बदबू दे रहा है। तो जब वो थोड़ा सा और आगे चलता है तो वहाँ पर उसको देखता है कि यहाँ से तो बदबू आ रही है, और बदबू की वजह जानना चाहता है वो, तो उसको लगता है कि यहाँ से जो बदबू आ रही है बच्चों वो कहाँ से आ रही है, नाली से, जो बदबू नाली से आ रही है, और नाली रुकी हुई है किसकी वजह से, कूड़े की वजह से। जब कूड़ा नाली में फंस जाएगा, जब फंस गया कूड़ा तो फिर क्या हो गया, वो पानी नहीं बाहर नहीं फ्लो नहीं हो पाया पानी, तो पानी वहाँ पर रुक गया, और पानी के रुकने की वजह से फिर क्या होता है बच्चों, वहाँ पर पानी सड़ने लग जाता है, और सड़ने के बाद वो पानी बदबू करने लग जाता है बच्चों, है ना। तो कूड़ा फैला, गंदगी फैली हुई है। कुछ और आगे बढ़ने पर संकेत को बदबू आई, उसने देखा सड़क के दोनों ओर पानी बदबू कर रहा है, जो पानी अड़ा हुआ है वही बदबू कर रहा है बच्चों सड़क के दोनों ओर, है ना। फिर देखो वह नाक पर रुमाल रखे सलील के घर पहुंचा, वहाँ सलील के और भी कई मित्र आए हुए थे। संकेत उनसे भी मिला, मेज पर खाने की चीज़ें रखी थीं जिन पर बार बार मक्खियाँ आ रही थीं। संकेत ने सलील से कहा, सलील तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती?
तो सलिल आता है, वो जो सलिल से वो लड़का बोलता है, क्या नाम था, संकेत, संकेत बोलता है, और संकेत उसके घर पे पहुंच जाता है सलिल के। तो सलिल के घर पे जब देखता है कि वो मक्खियाँ बैठ रही हैं उनके खाने पे, तो उसके बोलता है क्यों तुम्हारे यहाँ पर नगर पालिका वाले साफ़ सफाई के लिए नहीं आते हैं क्या, साफ़ सफाई नहीं करते थे। सलिल ने पड़ोसी मित्र अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, परंतु लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते हैं, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं और कोई सफाई नहीं रखता, हर आदमी एक दूसरे को दोष देता है। तो वो क्या कहता है, वहाँ पर बोलती है वो लेडीज़, उसकी जो उसकी पड़ोसिन थी, वो समझाती हैं कि बेटा यहाँ पर नगर पालिका की साफ़ सफाई तो होती ही है, लेकिन बेटा यहाँ पर कूड़ेदान भी लगा रखे हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ के जो निवासी हैं वो इस कूड़े को जो कूड़ेदान में नहीं डालते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, जिससे गंदगी हो रही है और एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोपण भी करते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में संकेत ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, परंतु जब तक हम लोग नगर पालिका की सहायता न करेंगे उसके लिए सफाई करना कठिन होता है। चलो एक दिन हम सलिल के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई आरंभ करें। तो बच्चों उस तरीक़ा से जब वो सलिल है और संकेत है, वो संकेत जब अपने स्कूल में जाता है तो वो अपनी अध्यापक को सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, तुम कहते हो, सही बात है, नगर पालिका का काम जो नगर होते हैं उनको स्वच्छ रखना, उनकी साफ़ सफाई रखना का जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी सहायता करना, नगर पालिका की सहायता करना हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। सफाई रखना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। चलो एक दिन ऐसा करते हैं, सलिल के मोहल्ले में हम लोग चलते हैं स्वयं और स्वयं साफ़ सफाई करने का काम करेंगे। तो बच्चों एक दिन फिर बच्चे, ये देखो बच्चे, स्कूल वाले बच्चे आ गए हैं, वो साफ़ सफाई करने लग गए हैं बच्चों, है ना। रविवार के दिन सभी सलिल के मोहल्ले में गए, टोकरियां और झाड़ू के साथ वे गए थे। सड़क पर सफाई करके उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, गलियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया। उससे मच्छर मक्खियों को मारने की दवा डाली गई थी। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए थे और उस तरीक़े से जब स्कूल में रविवार के दिन वो सारे बच्चे जब वहाँ पर गए बच्चों, जिस तरीक़े से देखो ये साफ़ सफाई कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो सब मोहल्ले वाले लोग भी वापस बाहर निकल के आ जाते हैं बच्चों, है ना। और जब साफ़ सफाई करिए, अच्छे तरीक़े से झाड़ू वाड़ू लगाते हैं वो, और नाली वाली अच्छे तरीक़े से व्यवस्थित करते हैं, तो मोहल्ले वाले भी बाहर आ जाते हैं बच्चों। और मोहल्ले वाले उन्हें देखने लगे। बच्चों ने बहुत उत्साह था। देखते ही देखते सबने मिलकर पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी। अध्यापक ने वहाँ खड़े खड़े लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और फिर ढक्कन बंद कर दें। वे अपने अपने घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी से रोग फैलते हैं। तो उस तरीक़ा से फिर जो बच्चों ने उनकी साफ़ सफाई कर दी, तो बच्चों में बहुत जोश था, उनको देखते ही बनता था। और जब कॉलोनी वाले बाहर आ गए, मोहल्ले वाले बाहर आ गए, तो जो टीचर थे, अध्यापक थे, वहाँ पर खड़े थे, उन लोगों को समझाया कि किस तरीक़ा से आपको अपने कूड़ों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ढक्कन बंद कर देना चाहिए, जिससे, और अपने घर के आसपास में क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे गंदगी नहीं फैलेगी। और गंदगी नहीं फैलेगी तो रोग भी नहीं फैलेंगे, क्योंकि गंदगी से बहुत सारे रोग फैलते हैं बच्चों। तो बच्चों जो आज हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था स्वच्छता, है ना, स्वच्छता का महत्व, तो ये चैप्टर 10 नंबर का था, 4th क्लास का चैप्टर नंबर 10 था। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं बच्चों। और बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बच्चों। और बच्चों आपने जो प्रीवियस वीडियो डले हुए हैं, चैप्टर 1 to 9 चैप्टर के जो वीडियो डले हुए हैं, जो आपने नहीं देखे हुए हैं, तो सबसे पहले बच्चों उन वीडियो को जरूर देखें बच्चों। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं, इनके आंसर हैं बच्चों, इनको हम देखते हैं, क्वेश्चनों के आंसर। सलिल के घर जाते समय मार्ग में संकेत ने क्या देखा था? तो देखो संकेत ने वहाँ पर क्या देखा, कूड़ेदान के बाहर कूड़ा फैला हुआ है, वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और उनके चारों ओर गंदगी फैली हुई है। सड़क के दोनों ओर बहने वाली नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था और जो दुर्गंध उत्पन्न कर रहा था बच्चों। तो इस सलिल ने जब जाता है वो रास्ते में, तो उसके साथ सलिल के घर पे जब जाता है संकेत, तो उसने मार्ग में क्या देखता है कि कूड़ेदान के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है और वो कूड़ा क्या कर रहा है, बदबू दे रहा है, गंध फैला रहा है और बीमारियां, उसमें मक्खियां भिनक रही हैं और क्या कर रहा है, गंदगी फैली हुई है। जो थोड़ा सा और आगे बढ़ के जाता है तो नालियां हैं, रोड के दोनों तरफ नालियां चौक हो रही हैं और उनके पानी की बदबू आ रही है बच्चों। तो ये उसने देखा था। देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सलिल के घर मक्खियाँ देखकर संकेत ने क्या प्रश्न किया था? क्या तुम्हारे यहाँ पर नगर पालिका का झाड़ू लगाने के लिए नहीं आते हैं, नगर पालिका साफ सफाई के लिए नहीं आती है क्या, ये पूछा था। सलिल तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगर पालिका इसे सफाई नहीं करती है, साफ नहीं करती है, ये क्वेश्चन था उसका कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगर पालिका इसको साफ करने के लिए नहीं आती है। ये उसका सेकंड का आंसर था बच्चों।
तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों ने सलील के मोहल्ले में जाकर क्या किया था? तो बच्चों रविवार के दिन सभी टोकरी और झाड़ू लेकर सलील के मोहल्ले में आ गए थे। सड़क पर सफाई करके उन्हें कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की, पानी बहने का रास्ता बनाया और उसमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवाई भी डाली थी बच्चों। तो उन्होंने क्या क्या काम किए थे बच्चों? उसमें मोहल्ले में मक्खियाँ को मारने वाली दवाई डाली थी, उन्होंने यूज की थी बच्चों। मक्खियों को मारने वाली जो मच्छर और मक्खियों को मारने वाली दवाई यूज की थी, झाड़ू लगाया था बच्चों, और जो साफ़ सफाई करने के बाद नालियों को भी साफ़ किया था बच्चों। ये सारे काम उन्होंने किए थे बच्चों। देखो चौथे नंबर में हम नगर पालिका की सहायता कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो कूड़ेदान में ही डालें, सड़क पर ना फैलाएं, कूड़ेदान का ढक्कन बंद रखें, और इससे नगर पालिका को गंदगी नियंत्रण में सहायता मिलती है बच्चों। तो आप अपनी जो सामान है, अपना कूड़ा करकट है बच्चों, उसको यदि आप डस्टबिन में डालते हो, जो उनके कूड़ेदान रखे हुए हैं उन्हीं में डालते हो, तो बच्चों जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो नगर पालिका की हम लोग सहायता कर सकते हैं। गाड़ी आएगी, उसको उस जो कचड़े पात्र है उसको लेके चली जाएगी, और उसमें से गंदगी भी बिल्कुल नहीं फैलेगी बच्चों, और इस तरीक़े से हम उसकी नगर पालिका की सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों अभी जो चैप्टर हम लोगों ने, इसके 4 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने आपको करा दिए बच्चों। अब खाली जगह वाले क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। देखो सलील को बहुत ध्यान रखता था। सलील किसका ध्यान रखता था? तो बच्चों सलील है स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता था। नगर पालिका काम शहर को रखना था। नगर पालिका को जो काम है वो क्या है? नगर पालिका का काम है तो देखो सलील को स्वच्छ रहना, यानी स्वच्छ रहना बहुत अच्छा लगता था उसको। नगर पालिका का काम शहर को क्या रखना है? स्वच्छ रखना है बच्चों, है ना। और कूड़ा में डालना चाहिए। कूड़ा किस में डालना चाहिए? हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए बच्चों। एक कूड़ादान है वो यहाँ पर आएगा बच्चों, है ना। उन्होंने गलियों में मारने वाली दवा डाली थी। गलियों में मक्खी और मच्छर मारने की दवा डाली थी बच्चों। गलियों में मक्खी और मच्छर मारने की दवा डाली थी। गंदगी से फैलते हैं, तो गंदगी से रोग फैलते हैं बच्चों। तो देखो पहले में स्वच्छता आएगा, है ना, दूसरे नंबर में स्वच्छ आएगा, तीसरे नंबर में कूड़ेदान आएगा, चौथे नंबर में मक्खी और मच्छर आएगा, और 5वें नंबर पे रोग आएंगे बच्चों। तो ये खाली जगह वाले बच्चों थे क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग ट्रू फॉल्स वाले हैं, गलत और सही वाले हैं, उनको देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों इसमें दे रखा है सलील कक्षा 4 में पढ़ता है। बिल्कुल राइट बात है बच्चों। सलील है वो कक्षा 4 में ही पढ़ता है बच्चों। सलील लखनऊ में रहता है। सलील लखनऊ में ही रहता है बच्चों, बिल्कुल सही है। संकेत के पैकेट पर आम का छिलका आ गिरा था। नहीं बच्चों, केले का छिलका लगा था, तो ये क्रॉस है, गलत है। रविवार के दिन सभी सलील के मोहल्ले में गए थे। रविवार के दिन सभी मोहल्ले में गए थे, बिल्कुल राइट बात है बच्चों। सड़क पर छिलका फेंकना बुरी बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, गलत है, बुरी बात ही होती है बच्चों, ना बच्चों। ये सही टिक द करेक्ट लगाना है बच्चों। सलील के पिता रहते हैं, तो सलील के पिता हैदराबाद में रहते हैं बच्चों। और नंबर 2 पे देखेंगे, गंदगी बहुत से रोगों की होती है सहयोगिनी, है ना, जड़ भी होती है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ होती है। तो बच्चों गंदगी है बहुत सारे रोगों की क्या होती है? जड़ होती है। रविवार के दिन सभी सलील के मोहल्ले में गए थे। कहाँ पर गए थे? मोहल्ले में गए थे। सलील के मोहल्ले में साफ़ सफाई के लिए गए थे बच्चों, है ना। रविवार के दिन सभी सलील के मोहल्ले में क्या लेकर गए थे? टोकरियाँ व झाड़ू लेकर गए थे बच्चों। टोकरियाँ और झाड़ू लेकर गए थे बच्चों। 5वें नंबर का हो गया। चौथे नंबर का रह गया बच्चों, तो उसको दोबारा से करते हैं। संकेत ने सलील से कहा, सलील तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? संकेत ने सलील से कहा तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों हुआ? 4 नंबर का हो गया बच्चों। 5 का हो गया, रविवार के दिन सभी सलील के मोहल्ले में क्यों गए थे? क्या लेकर गए थे? तो झाड़ू और टोकरियाँ लेकर गए थे बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के, हम लोगों ने करा दिए हैं। चैप्टर है 10 नंबर का, 4th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है। इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए बच्चों, इसकी व्याख्या करा दी है बच्चों। आपको इनके क्वेश्चनों को वीडियो को बीच बीच में स्टॉप कर करके सुन के आपको नोट कर लेना है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको करा दिए हैं बच्चों, और इसकी व्याख्या है वो भी करा दी है बच्चों। इससे प्रीवियस चैप्टर हैं 1 to 9, उनको भी मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं बच्चों, आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों, और बच्चों अपना ध्यान रखना है बच्चों, है ना बच्चों। ये चैप्टर है 10 नंबर का, स्वच्छता का महत्व, 4th क्लास का बच्चों।